Yo, what's up guys? कैसे सब सभी लोग? Welcome back to another reaction video of Kuni Monday. तो आज हम लोग देख रहे हैं Hanzo the Joker horror story in हिंदी तो होना पॉसिबल ही है, बट ये स्टोरी एक जोकर की है एंड जोकर स्टोरीज आर रियली 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 creepy. For example, everybody knows, आप सभी को पता होगा, एक मूवी थी जिसके अंदर एक बहुत ज़्यादा क्रीपी जोकर था. उस मूवी का नाम था IT, इन शॉर्ट इट. यस, इट. लेकिन उसके अंदर का जो कैरेक्टर था पेनीवाइज, जो कि मेन जोकर हॉरर स्टोरी, जो कि उसका मेन, जो भी बोलो आप, भूत बोलो मेन, या फिर कोई भी मेन विलन बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन था बहुत ज़्यादा क्रीपी. एंड मुझे लगता है कि ये स्टोरी उसी पर थोड़ी सी बहुत बेस होने वाली है, शायद से, नॉट कंफर्म. तो आइए देखते हैं क्या होता है ब्रो. वैसे हाँ, अब मैंने अभी तक इट का पार्ट 2 नहीं देखा है, तो फिर आई थिंक देखना चाहिए मुझे. आपके साथ में देखूँगा हम अपने दूसरे चैनल पे. मैं उसकी वीडियो डालूंगा क्योंकि वो थोड़ी सी लंबी होती है यार, एंड मैं लंबे चीज़ें ज़्यादा देर तक देख नहीं सकता. ठीक है, तो फिर मैं आप पहले तो ये वीडियो को शुरू करते हैं, वरना पेनीवाइज भैया दरवाजे पर आके नॉक नॉक करेंगे और उठा के ले जाएंगे अपने बुक से. एंड यहाँ पर इनका थोड़ा सा इंट्रो है, सुनते जाओ. दिनों से मेरे जैसे भूतों की कहानियां देख रहे हो, लेकिन अभी तक पेनीवाइज अंकल सब्सक्राइब नहीं किया. क्यों? नहीं, इसकी डरावना सजा तो है ये वाला. नहीं. क्या गाइस, हमारे एनिमेटेड भूतों की सजा से बचो और जल्दी से हमारा चैनल खूनी मंडे तक पहुंचे, जहां भाई मैं सीधा स्टोरी शुरू कर रहा ये है सैम, जॉन और उसकी छोटी बहन, सेकंड जो बातें शायद यहाँ से होगा हॉन्जो द जोकर. की कहानी. कुछ चीजें इंसानों की सोच से परे होती हैं, जो बातें शायद सुनने में अनबिलीवेबल या झूठी लगें, उनका सच होना उतना ही मुमकिन होता है जितना एक सूखे पत्थर पर पौधे का उगना. आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. सैम, जॉन और उसकी छोटी बहन लिंडा अपने घर के पास में लगे एक मेले में गए. रिंडा, पियो मिरिंडा. वीडियो शुरू, हमारी जोकिंग शुरू हो गई भाई मेरी. जोक तो अच्छा है. रिंडा, पियो मिरिंडा. भाई वैसे मिरिंडा पे, वैसे भाई जिसने अपने चाइल्डहुड में मिरिंडा पिया, प्लीज कमेंट में जरूर लिखना. एंड भाई ऑब्वियसली सब लोग नहीं है, तो फिर सब्सक्राइब तो करो यार. वहां हर किस्म की राइड्स और खाने की चीजें थीं. ठीक है. घूमते घूमते वो मेले में एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पर कोई नहीं था. बस सामने एक बड़ा सा टेंट लगा था, जिसके ऊपर एक वार्निंग जैसा कुछ लिखा था. यू डोंट वांना मीट हॉन्जो, यानी हॉन्जो से ना मिलने में ही भलाई है. उस टेंट के आगे लगे स्पीकर से एक बहुत ही डरावनी जोकर की हंसी की आवाजें आ रही थी. लिंडा तो उस टेंट को देखकर ही डर गई, और जॉन ने भी अपने कदम पीछे कर लिए. पर सैम थोड़ा अलग नेचर का था. उसको हर चीज में खुद को बड़ा दिखाना बेहद. भाई इसे बोलते हैं शो ऑफिंग एंड क्यूरियोसिटी का मिक्सचर नहीं होना चाहिए. मतलब दिस इज द एग्जांपल ऑफ शो ऑफिंग एंड क्यूरियोसिटी का मिक्सचर. यस, ही इज. क्या है इसका नाम? है सैमुअल, पता नहीं. पसंद था. उसने जॉन और लिंडा का मजाक उड़ाया और उस टेंट की तरफ बढ़ने लगा. ओके उस टेंट की एंट्री के पास भाई, इसके अंदर 3 कैरेक्टर्स है. पहला क्यूरियोसिटी, दूसरा शो ऑफिंग, तीसरा बेवकूफी. भाई ऊपर चेतावनी लिखी है मत एंटर होना, बट फिर भी ही इज एन इंडियन. जहाँ पर जो जिसको मना करेगा वही चीज करेंगे भाई हम लोग. पास पहुंचते ही एक मोटा सा आदमी रंग बिरंगा कोट पहने सैम के सामने आ गया. उसने अपने मुंह में एक जलती सिगार रखी हुई थी. उसने सैम को देखते भाई
एक रिक्वेस्ट है मेरी, जो भी सिगरेट बीड़ी जो भी पीते हैं, अभी के अभी छोड़ दो, और अगर अभी भी पी रहे हो तो निकाल कर जमीन में फटक दो, अनसब्सक्राइब करो ना, मार दो भाई। बट मैं ऐसे सब्सक्राइबर चाहता ही नहीं जो सुट्टा वगैरह पीते रहे भाई। या क्या क्या बहुत गंदी चीज़ है, अभी कभी फेंक दो यार, बहुत गंदी चीज़ है भाई। ही मुस्कुराते हुए कहा, सही दरवाजा चुनोगे तो तुम आजाद हो, पर अगर गलत चुनोगे तो तुम्हें तो मारे हंसोगे। जाओगे। सिंपल। इतना कहकर एक वो ही बात है आदमी यार, जोरों से हंसो हंसने उतना लगा। ही क्रीपी है। अब सैम उस क्रीपी आदमी से मिलकर थोड़ा घबराने लगा था। क्रीपी तो ऐसा है अजीब आदमी उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो यही उसने हंसो का पीछे क्रिएटर मुड़कर तो नहीं। जॉन को ढूंढा, और जैसे ही वो वापस घूमा, वो आदमी उसके पीछे से कहीं और चला गया। अगले दिन जॉन के घर पर तीनों बच्चे मेले में लगे उस टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन खोजने लगे। तभी जॉन के हाथों एक ऐसा आर्टिकल लगा जिसे देखकर उन तीनों के होश उड़ गए। भाई मैं एक मिस्टेक देना चाहूँगा आपको। ये लोग देख रहे हैं कंप्यूटर में, जिसके अंदर अचानक से एक न्यूज़ आ जाती है एंड साउंड इफेक्ट सुनो आप। मेले में लगे उस टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन खोजने लगे। तभी जॉन के हाथों एक ऐसा आर्टिकल लगा साउंड इफेक्ट जिसे देखकर पेपर वाला साउंड इफेक्ट है या नहीं है भाई, वो भी एक्चुअल न्यूज़पेपर जब खोलते हैं वैसा वाला साउंड इफेक्ट है, जबकि वहाँ पर वो लोग कंप्यूटर में देख रहे हैं भाई। टाइपिंग का डालो ना साउंड इफेक्ट, ये क्या है, कुछ भी। उन तीनों के होश उड़ गए। उसमें लिखा क्या? था कि करीबन 50 साल पहले हॉन्जो नाम Years का एक ago, जोकर 50 बहुत साल। फेमस हुआ करता था, और भाई, वो ये कितना मोटा अपने है। सभी कर्तव्य सिगार पीते हुए करता था। अब तो मुझे लग रहा है कि वही बंदा था हॉर्न। एक दिन उसकी सिगार की वजह से ही उसके टेंट में आग लग गई, और वो खुद ही इसलिए बोलते उस हैं, आग में जलकर मर गया। देख रहे हो लापरवाही का नतीजा, इसलिए बोला मैंने छोड़ दो, वरना ऐसे अब आपके साथ हो सकता है। उसके कई सालों बाद मेले में टेंट तो नहीं जलेगा, लेकिन आपका पेट टोटली जल जाएगा यार। आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ यार, प्लीज। बच्चे देख रहे हो तो फिर सॉरी। लगने वाले हॉन्टेड हाउस में लोगों को डराने के लिए हॉन्जो का पुतला लगा दिया जाता है। ओके। पर कुछ लोगों का मानना है Haunted house में। कि हॉन्जो की आत्मा आज भी उन पुतलों में जिंदा हो जाती है। माय गॉड भाई यार, इस ऐड को भी अभी ना लगा यार, 2 मिनट।